ये 12th का फर्स्ट चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में हमने दो महाशक्तियों के बारे में, इससे पहले जो एक चैप्टर था अब नहीं है, अब तो CBSE ने उस चैप्टर को कट कर दिया है, जो था कोल्ड वॉर के नाम से था। अगर मैं उसके बारे में अगर आपको नहीं बताती हूँ तो आपको इस चैप्टर की बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। जो दो ध्रुव कौन हैं, यहाँ पर दो देशों के बारे में बात की गई है, जो कि एक तो है USA और दूसरा है USSR, यानी अमेरिका और सोवियत संघ। इन दो देशों के बारे में बात की गई है, जो कि 1945 में तो दोनों ने ही जो सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसको दोनों ने इकट्ठा मिलकर जो है उसका सामना किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1945 में जब ये दोनों ही दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो जो सोवियत संघ है उसने देखा कि किस तरीके से जो अमेरिका जो है उसने हिरोशिमा यानी कि जापान के जो दो स्टेट्स थी, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर बॉम्ब थ्रो किए। तो उनको ये लगा कि इन्होंने बिना बताए ही इन्होंने बॉम्ब का आविष्कार कर लिया है। तो तब से ही इनके मन में ना धीरे धीरे ये होने लगा कि भी इसने तो अपना बॉम्ब बना लिए हैं, लेकिन इसने हमें बताया नहीं है। तो ये दोनों जो मित्र थे वो धीरे धीरे इनके मन के अंदर जेलसी जो है ना एक दूसरे के प्रति वो आने लगी। ये सीधा एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही पावरफुल कंट्रीज़ थी, दोनों ही महाशक्तियाँ थी, और दोनों को ये लगता था कि अगर हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करेंगे तो क्या होगा, आपसे दोनों का ही नुकसान होगा, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियाँ हैं, दोनों के पास ही पावर है, दोनों के पास ही पैसा है, दोनों की आर्मी जो है वो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए अगर हम दोनों में से कोई एक कंट्री भी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं तो उस युद्ध करते हैं तो उससे क्या होगा, दोनों को ही बहुत भारी नुकसान होगा। इसीलिए ये सामने होकर नहीं लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे की यानी कि जो इनकी पॉलिसीज़ बना रही हैं, एक दूसरे के प्रति जो है इनके मन के अंदर जो जेलसी भावना है वो चलने लग जाती है। ऐसा ही है जो कि एक क्यूबा कंट्री था जो कि अमेरिका के साथ लगता था। वो अमेरिका के साथ तो लगता था, लेकिन उसका फ्रेंड कौन था, USSR यानी कि सोवियत संघ जो है वो उसका फ्रेंड था। तो हमेशा ही सोवियत संघ को ये लगता था कि इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि जो USSR है यानी कि जो USA है, अमेरिका है, वो उन्हें अपने ही अपने अंदर ही ना ले ले या उसके ऊपर कभी अपना नियंत्रण ना कर ले। इसीलिए उन्हें ये लगता था क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको अपने अंदर मिला लें। हम ऐसा करते हैं, हम मिला तो सकते नहीं है क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री है और वो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो वहाँ के जनरल थे निकिता कुरैशी, उनको ये लगता था कि हम ऐसे करते हैं, अपने यहाँ से कुछ आर्मी हो गई, वेपन्स हो गए यानी कि हथियार हो गए, सिपाही हो गए, और जो सैनिक हैं उनको वहाँ भेज देते हैं। यानी कि इन फ्यूचर कभी भी हमें अमेरिका के ऊपर अटैक करना पड़ेगा तो हम करेंगे कि उसके ऊपर अटैक करेंगे सीधा। तो हम अगर अटैक करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसीलिए जैसे ही ये वहाँ पर भेज रहे होते हैं तो जो वहाँ के जनरल हैं, जो अमेरिका के जनरल थे, उनको पता चल जाता है प्रेसिडेंट को। तो वो क्या करते हैं कि वो समुद्र के अंदर जाकर ही वो भी अपने हवाई जहाज़ वगैरह वहाँ से भेजते हैं और उनको कहते हैं कि या तो आप यहाँ से वापस हो जाइए या फिर हमारे साथ ही युद्ध करिए। तब दोनों देश वहाँ से वापस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता है अगर हम एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो दोनों का ही नुकसान होगा। इसीलिए वहाँ पर कोई उस पर अटैक नहीं करता है और वो एक दूसरे से अलग यानी कि अपने अपने देश को वापस चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो अमेरिका है वो USSR यानी कि NATO बनाता है, सैटो सिंटो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और जो ये है सोवियत यूनियन है यानी कि सोवियत संघ है, ये बनाता है वार्सा पैक्ट। तो इनमें क्या होता है, इन दोनों में ही जो NATO है उसमें होता है कि वो उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था तो 1948 में, जिसके अंदर सिर्फ 12 ही देश थे। तब उनमें ये कहा गया था कि अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी कंट्री किसी के ऊपर भी अटैक करता है तो वो 12 कंट्रीज़ जो है ना वो मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगी, जो एक सिंगल कंट्री उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो इस तरीके से वो सब एक हो जाते हैं, तो लोग डरेंगे